हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू हायर में। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। आज उसी में का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखिए, वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी। नहीं तो ये क्लास में आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखिए, पहले आप पिछली क्लास देखिए, वहाँ से समझिए कि ये डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर ये सब क्या होता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें यहाँ आज भी बताऊँगा जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। एक बार पिछली क्लास देख लेंगे तो आपको ये क्लास बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक फार्मूला बताया था। फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला किस पे बेस था। फार्मूला मान लीजिए, देखिए हमारा नंबर है 291 और हमने इसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से। इसको हम 13 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइड करता है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, डिवाइज़र। डिवाइज़र, और इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो भाजक। और ये जो डिवाइड होता है इसे हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेंट। डिवाइडेंट, और हिंदी में इसे बोलेंगे भाज्य। अब यहाँ पर बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा भाजक है कौन सा भाज्य है, भूल जाते हैं। तो देखिए, इसका एक तरीका है। भाजक होता है मतलब भाग करने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट में का है ना, इसका मतलब कि करने वाला होगा अगर, तो वो क्या कहलाएगा, भाजक। और जो नीचे नंबर होता है वही हमेशा क्या होगा, डिवाइज़र होगा। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, 291 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये नंबर आपका क्या है, भाजक, यानी कि भाग करने वाला। लास्ट में का है ना, तो ये करेगा। और इसमें देखिए का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं करेगा। तो जब करेगा नहीं तो क्या होगा, होगा खुद डिवाइड होगा। तो ये हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। और ये हमारा भाजक है। ये भाजक है और ये भाज्य। इसी पर बेस मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था आपको, बताया था ये क्या है, डिवाइडेंट है ना, डिवाइडेंट, ठीक है। तो देखिए, डिवाइडेंट इक्वल में क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो जितनी टाइम्स से यहाँ जाएगा, जो भी जाएगा, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, हमारा डिवाइज़र है। यह है डिवाइज़र। डिवाइज़र इनटू कोसेंट, और प्लस में क्या करेंगे, रिमाइंडर। तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इनमें से कोई भी तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो आप चौथी चीज़ आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है। अगर आपको कोई छोटा सा नंबर दे देंगे, मान लीजिए दे दिया हमने 56 और कह दीजिए 5 से गिरे, तो यहाँ आप तो आराम से निकाल लेंगे। यही अगर बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो गया और इसको हमने कर दिया 29 से कह दिया, तो आप क्या, डिवाइड करने में टाइम लगेगा। और हम आपसे पूछे सीधा रिमाइंडर बताइए, तो आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर बताएंगे, ठीक है। तो आपको बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैसे बताना है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, यहाँ हमें डिवाइडेंट बताना है। डिवाइडेंट बताना है और पता क्या क्या है, डिवाइज़र पता है, कोसेंट पता है और रिमाइंडर पता है, ठीक है। जब ये हमें तीनों चीज़ें पता है तो मैंने बताया कि आपसे चौथी चीज़ आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकाल लेंगे। डिवाइडेंट आपको बताना है, इसको हमने मान लिया x। डिवाइडेंट हमें बताना है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। डिवाइज़र आपका कितना है, डिवाइज़र है 13, ठीक है, 13 है। और कोसेंट कितना है, कोसेंट है 22, ठीक है। और रिमाइंडर कितना है, 5। रिमाइंडर कितना है, 5 रिमाइंडर है, ठीक। अब यहाँ पर आपने x मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब आप ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई और प्लस में पहले प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, पहले आप ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको नहीं पता है, ठीक। जब आपको नहीं पता, देखिए इसका रूल होता है बॉडोमॉस का। बॉडोमॉस का रूल होता है, जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट,
ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी जो ऊपर लगा होता है, या रूट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ये सब सॉल्व होते हैं। उसके बाद क्या होता है डिवाइड, डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास क्या क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई है और ऐड है, मल्टीप्लाई है और ऐड है। तो देखिए मल्टीप्लाई और ऐड में पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई और ऐड में पहले क्या होता है, क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। तो ठीक है 13 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, ठीक, 2 हो गया, 13 दूनी 26, 26 2 28, है ना, 286 प्लस 5, तो कितना आ गया ये 291, 291 आ गया। तो आपका क्या डिवाइडेंट आ गया ना, डिवाइडेंट आ गया। अब मान ली यहाँ तो आपने कितना निकाल लिया 291 निकाल लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको अब डिवाइडेंट पता है, आपको डिवाइजर बताना है, आपको डिवाइडेंट पता है, आपको क्या बताना है, डिवाइजर बताना है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको डिवाइडेंट पता है, डिवाइडेंट कितना है 291, 291। डिवाइजर इस बार आपको बताना है, तो डिवाइजर को x मान लेते हैं। कोसेंट, ठीक, कोसेंट है हमारा कितना 22, 22 प्लस में रिमाइंडर कितना है 5। अब देखिए x की वैल्यू आपको बतानी है, आपको क्या करना है x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू जब बतानी है तो जिस चीज़ की वैल्यू हमें बतानी होती है ना उसको हम एक साइड करते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो हमें x की वैल्यू बतानी है तो हम इधर x लिख लेते हैं और उधर क्या हो जाएगा 291। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको इधर भेजेंगे, क्या इकट्ठा ऐसे ही भेज दें, ऐसे नहीं भेजना है। देखिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर होता है, अगर हम कोई चीज़ जब भेजते हैं तो यह चीज़ उल्टा हो जाती है, ठीक है। ये प्लस इधर 5 है, इधर आएगा क्या होगा, पहले माइनस होगा, पहले -5 होगा, -5 जब होगा और अब ये इतना हो गया बचा इतना, अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हम पक्षांतर करते हैं मतलब कि इक्वल के इधर अगर भेजेंगे तो जो भी इधर साइन होगा ना उसका जस्ट उल्टा इधर साइन हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 286, 286 आ गया और डिवाइड बाय कितना करना है 22। जब इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए 22 एक कम 22 है ना, कितना बचा 6 और 22 टाइम 66, 13 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखिए 2 क्वेश्चन आपके हो गए, यहाँ कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ देखिए डिवाइडेंट पता है, डिवाइजर पता है, इस बार कोसेंट बताना है। जब कोसेंट बताना है तो फिर देखिए वही काम आप करेंगे ना, 291 है, 291 है, ठीक है। अब इस बार डिवाइजर हमें पता है, डिवाइजर हमें पता है, ठीक है पता है। उसके बाद क्या है कोसेंट, कोसेंट हमें नहीं पता है, इस बार कोसेंट को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं और रिमाइंडर हमें पता है कितना 5। तो फिर से देखिए यहाँ वही चीज़ होगा। अब देखिए सबसे पहले ये इधर आएगा, है ना, इधर आएगा। मैंने क्या बताया कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको बतानी है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देना है। तो इधर हमें x रखना है, तो 291 माइनस 5 कर देंगे इक्वल में 13 इंटू x कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, ठीक है, 286 हो जाएगा। और ये अब देखिए यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल x। अब जब ये आप करेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर बताना है, अब देखिए इसको आप अपने से करिए। 3 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 3 मैंने आपको समझा दिया। लास्ट में आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये आप स्वयं से करिए। देखिए लास्ट वाले मैंने आपको बताया ना, डिवाइडेंट इस बार आपको पता है तो आप यहाँ पे रख लीजिएगा 291, डिवाइजर भी आपको इस बार पता है 13, कोसेंट भी आपको इस बार पता है कितना 22 और प्लस में क्या रिमाइंडर आपको बताना है x लिख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको x बताना है, इसको इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो ये 291 है,
291 है। पहले इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। या मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपको यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में है, जो वैल्यू आएगी प्लस में रहेगी, प्लस में रहेगी, और जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। जब माइनस हो जाएगी तो आप घटा देंगे तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसके आगे देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप क्या करेंगे। देखिए बहुत से बच्चे होंगे कि डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। जब दिमाग लगाएंगे तो क्या दिमाग लगाएंगे कि अरे 21 का तो टेबल मान लीजिए नहीं आता होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखते हैं शायद कट उठ जाए, कहीं पे काट लेते हैं। देखिए काटेंगे जब किससे कटेगा, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सब का बताया है। 21 तो किससे कटेगा, 3 और 7 से कटेगा, 3 और 7 से कटेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये 3 और 7 दोनों से कट रहा है, तो चेक करिए 9, 10, 11, 3 के डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, सम करेंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो जब 7 से कटेगा तो काट दीजिए। देखिए 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, किससे हम काट रहे हैं, ध्यान रखिए कि किससे काट रहे हैं, 7 से। 7 त्रिक 21, और इसको काटिए, 7 एकम 7, ठीक है, 4 बचा, 49 हो गया, 7 सत्ते 49, है ना। तो आप कह दिए कि 17/3 आ गया। अब इसको आप करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कहेंगे 3 5 15, 2 रिमाइंडर आ गया, और आप इसको आंसर लगा के चले आएंगे और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप तो सोच रहे हैं बिल्कुल हम तो सही करके आए थे, फिर आप कहेंगे सर गलत पढ़ा दिए लग रहा है ना। तो गलत नहीं पढ़ा दिए। देखिए 119/21 में मैंने आपसे रिमाइंडर पूछा था, ना कि 17/3 में मैंने आपसे रिमाइंडर पूछा था, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन में आपको 2 जरूर मिलेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप गलत करें, ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। देखिए जब 119 में मैंने पूछा, ठीक है, तो आपने इसको तोड़ के क्या बना दिया, 17/3 बना दिया, और यहाँ आपका रिमाइंडर बच रहा है 2, ठीक है। तो चलिए मान लें अगर आपने ऐसा कर भी लिया, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप यहाँ पे 119 में करके देखिए क्या बचेगा। क्या देखिए 119 में कितनी बार से जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार से देखिए जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 14 बच रहा है। अब बताइए आपका तो रिमाइंडर 2 आया था, मेरा रिमाइंडर 14 आ रहा है, तो फिर गलती कहाँ हुई, मेरे से या आपसे। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ आपने डिवाइड किससे किया था, दोनों को जिससे काटा है ना, उसी को उठा के कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ उठा के बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए आपका 14 आपका भी आ गया और 14 मेरा भी आ रहा है, तो सही हो गया ना। तो अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, चलिए मान लीजिए 21 का टेबल नहीं आता, बहुत बड़ी संख्या है, बिल्कुल काटिए, काटने के लिए मना नहीं है, लेकिन जिससे भी काट रहे हैं लास्ट में बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको ऑप्शन में 14 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, आप 2 टिक करके आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 क्या है, हमारा गलत है। तो यहीं आप 7 को उठा के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आएगा आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे आपके पास एक नंबर है, ठीक है, 762/18। अब आप क्या करेंगे, जब बहुत अब कुछ लड़के और दिमाग लगाएंगे, कुछ लड़के और दिमाग लगाएंगे। अब वो कहेंगे देखिए वैसे तो ये कट रहा है सीधे सीधे, किससे, सीधे सीधे ये 6 से कट जाएगा, लेकिन कुछ लड़के और भी दिमाग लगाएंगे और वो कहेंगे हम ऐसा करते हैं, पहले 2 से काटेंगे हम। तो हम चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 9 18, और इसको जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, और यहाँ 2 8 16, 2 1 कम 2। फिर आप देखेंगे कि 9 जो है वो तो 3 से कट रहा है, लेकिन क्या 381 भी कटेगा, तो यहाँ जोड़ के देख लीजिए 8 और ये 4 12,
है ना, 12 तो ये भी कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 127/3 आ गया। फिर से कटेगा क्या, 7 2 9, 9 1 10, नहीं कटेगा। अब हमने 2 और 3 से काट दिया। अब यहाँ हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए 127/3 आपका नंबर आ गया। आप इसमें रिमाइंडर निकालेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो बचा कितना रिमाइंडर, 1 बचा। और आप 1 टिक करके आ जाएंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो आप फिर से क्या गलती क्या किए, अब आप बहुत यहाँ देखे लड़के कुछ सोचेंगे कि यार मैंने 2 से कर दिया और 3 से कर दिया, तो क्या करूँ, अब 2 से करूँ कि 3 से करूँ या 5 से करूँ या 6 से करूँ। तो क्या करना है, देखिए अगर 2-3 नंबरों से आपने किया है तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो अगर मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर रहे हैं तो एक एक नंबर को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ लिख दीजिए। मल्टीप्लाई के साथ जब लिखेंगे तो देखिए 2 3 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा ये आपका सही है। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन में दोनों मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप काट के उसको आसान भी कर रहे हैं, छोटा भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिससे आपने काटा है लास्ट में आपको बस उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको इसी में समझाता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का और कहाँ पे यूज़ होता है वो समझिए। अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रिमाइंडर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक निगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। जब पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर, अब इसका यूज़ कहाँ है, मैंने साथ में ये भी बताया था कि निगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस ये हम क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिर्फ हम इसे क्या करते हैं, ले आते हैं। कैसे कैलकुलेशन को कैसे आसान करने के लिए वो चीज़ समझिए। उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स और देखने हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन और देखिए, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर आपके पास, एक एग्जांपल है 12 की पावर 56/11, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आप इस सोचेंगे इसमें आपको क्या बताना है, पहली बात तो इसमें आपको रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है। कैसे करेंगे पता नहीं कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, आप सोचेंगे कि 12 की पावर 56 है, इसको 12 गुणे 12 गुणे 12 56 बार 12 से गुणा करें, फिर उसके बाद इसमें रिमाइंडर निकालें। तो ऐसे करेंगे तो कब तक करेंगे, इतना टाइम आपके पास थोड़ी ना रहेगा एग्जाम में, इतना टाइम तो होगा नहीं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप जाके पिछली क्लास देखिए, वहाँ समझिए अच्छे से, तब यहाँ पर आइए। तो देखिए क्या बताया था, समझिए। मैंने आपसे बताया था कि मैं इसको किसी और भी तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल एक बताया था 140 का, और उसको कई तरीके से लिख के मैंने समझाया था। तो देखिए 12 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 11 + 1, 11 + 1 नहीं लिख सकते, बटे में 11 कर दीजिए, पावर कितनी है 56, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। 11 + 1 12, 12 की पावर 56, सेम तो लिखा है, बस हमने क्या किया, रूप सिर्फ बदल दिया है इसका, ठीक है। तो देखिए फिर मैंने आपको बताया था ना, एक बार आप इसमें डिवाइड कर दीजिए अलग से, और फिर एक बार इसमें डिवाइड करना है अलग से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। देखिए 11 पे करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 बचेगा, है ना। 11 पे करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यानी नंबर आपके पास क्या बचा, नंबर आपके पास बचा 1 की पावर 56 56 अपॉन में 11, ठीक है। जब इतना बचा तो ये 1 की पावर है, 1 की पावर कुछ भी करिए, 1000 2000 कुछ भी करिए, कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, और बटे में कितना है 11। फिर मैंने आपको समझाया था कि जब कोई परिमेय संख्या ऐसे दिखे जहाँ पर आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिवाइडेंट छोटा हो डिवाइजर बड़ा हो, तो वहाँ पर आंख मूंद के क्या करना है, ऊपर वाला आपको यानी कि डिवाइडेंट
आंसर रख देना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखिए। एक एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है 18 की पावर 1 6 5 4 3 2 8 और अपॉन में 17 लिखा है। ठीक है, तो आप सोचेंगे यार इतना बड़ा पावर है, कैसे निकालें 18 का पावर, है ना, नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर से आपको वही काम करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से फिर से समझिए इसको। क्या है, जो देखिए फॉर्मेट कैसा होगा, हर जगह ये नहीं लगेगा। फॉर्मेट समझिए कि जो आपका न्यूमरेटर होगा ना, वो डिनोमिनेटर से सिर्फ एक ही बड़ा होगा, एक नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा दिखाई देगा। या ऐसे कह सकते हैं कि डिवाइडेंट जो होगा वो डिवाइजर से एक नंबर बड़ा या छोटा, एक नंबर सिर्फ बड़ा या छोटा। अभी बड़ा वाला बता रहा हूँ, इसके बाद छोटा वाला भी समझाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर एक नंबर सिर्फ बड़ा है तभी ये रूल लगेगा, बाकी ये नहीं लगेगा, बाकी दूसरे तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी फिर से वही करेंगे। हम इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, नीचे के फॉर्म में। इसको हमें किसी तरह हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये नीचे से कट जाए। ठीक है, कुछ भाग कट जाए, कुछ बचेगा, उसको बाद में देख लिया जाएगा। कुछ भाग तो पहले कटे, है ना। तो देखिए 17 + 1 लिख देंगे और ये पावर पूरी यहाँ लिख देंगे 16 54 328। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे डिवाइड, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर आपके पास वही बचा, तो यहाँ पर देखिए 1 की पावर इतनी लंबी है, और लंबी कर दीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा 1 ही आना है। तो यहाँ पर 1 आया है, अपॉन में 17 है, आंसर आपका कितना जाएगा, 1 ऑलवेज। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मेट इस तरह दिखे ना आपको कि जहाँ पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक नंबर बड़ा हो, ठीक है, तो आप चाहे अगर सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो सीधा सीधा 1 आंसर टिक कर दीजिए। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, मतलब आपको सॉल्व करके करना है, तो आप ऐसे ही पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, नीचे छाप दिए, सर बताए थे 1 लिख दिए, नंबर भी 0 ही मिलेगा। सिर्फ आंसर लिखे हो तो 2 नंबर का है, आधा ही मिलेगा, और अगर पूरा कर रहे हो तो 2 नंबर का है तो 2 ही मिलेगा पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पेपर कैसा है, उसी हिसाब से करना है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गई जब आपका डिवाइडेंट एक नंबर बड़ा हो। अगर यही डिवाइडेंट एक नंबर छोटा हो जाए तब क्या करेंगे, है ना। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर बड़ा वाला ही बता रहे हैं, छोटा वाला नहीं बता रहे हैं, है ना। तो देखिए छोटा वाला देख लीजिए। अब देखिए छोटा वाला एग्जाम्पल, जैसे अब इसी को मान लीजिए हम लिख लेते हैं 11/12 और पावर कुछ भी लगा दीजिए। अभी मान लीजिए हमने 56 लगा दिया, या आप कहेंगे पिछले में 56 ही था, 60 ले लीजिए, है ना, 60 ले लिए। ठीक है, जब 60 ले लिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका डिवाइडेंट है वो एक नंबर छोटा है, किससे, डिवाइजर से, है ना, डिवाइजर से इस बार छोटा है, अभी तक क्या था, बड़ा था। तो यहाँ पर क्या फिर से वही करेंगे। अब हमें फिर कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि ये नंबर पूरी तरह से या कुछ भाग या पूरी तरह से कट जाए। ठीक, तो अब हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 12 - 1 अपॉन में कितना 12 और पावर में कितना रहेगा 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो लिख लीजिए। देखिए जब लिख लिया आपने तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अलग अलग दोनों को करेंगे। ठीक, जब दोनों को अलग अलग, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, 140 को मैंने 90 + 50 लिखा था और डिवाइड में 11 से किया था। तो एक बार इसको किए थे और एक बार इसको किए थे, प्लस माइनस सब कुछ करके उसमें बताया था। ठीक है, तो देखिए 12 - 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये तो बचा 0। अब यहाँ पर बचा हमारे पास -1 बचा, पावर इसकी कितनी है 60 है, अपॉन में 12। अब देखिए यहाँ से 2 केस बनेंगे। 2 केस कैसे बनेंगे, या तो पावर आपको इवन दिखेगी, या तो पावर इवन दिखेगी या तो ऑड दिखेगी। इवन और ऑड क्या होता है, मेरी फर्स्ट क्लास में आपको मिलेगा नंबर सिस्टम में, इवन और ऑड क्या होता है। ठीक है, यहाँ इवन का मतलब क्या होगा, सम संख्या होगी या तो विषम होगी, इसके सिवा कोई नंबर नहीं होता। ये 2 नंबर के सिवा दुनिया में कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, या तो नंबर होगा इवन होगा या तो ऑड होगा, इसके सिवा क्या होगा, कुछ हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, तो अब -1 का अगर इवन है, मतलब कि देखिए 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी है, तो छोटा एग्जाम्पल लेके आप समझ लिया करिए। जब कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो एक छोटा एग्जाम्पल लेकर समझ लिया करिए। कैसे, मान लीजिए -1 है
अगर इसको कहूँ कि 2 बार करना है तो इसका मतलब लिखेंगे क्या, -1 मल्टीप्लाई -1, है ना। तो माइनस और मल्टीप्लाई माइनस, यानी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है, माइनस का अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा, ठीक। तो यहाँ माइनस माइनस कर रहे हैं, जब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 का कितनी भी बार करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, +1 होगा, इवन है, ठीक है। इस वजह से अगर इसी को 3 बार कर दें, इसी को 3 बार कर दें, ठीक है, जब 3 बार कर दोगे तो क्या होगा, +1 इंटू -1, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का प्लस आएगा या माइनस, इवन है तो प्लस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा, अपॉन में 12 होगा, और ये कहाँ कितना आपका आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए यहीं पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल और ऑड वाला, देखिए यहीं पर दिया हुआ है, अगर आपके पास 18 की पावर 59 अपॉन में क्या है, अपॉन में 19 है, अपॉन में 19 है। इसको आप कैसे लिखेंगे, एक नंबर छोटा या बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 19 - 1 की पावर कितनी, 59 अपॉन में 19। अब ये तो आपका 1 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, -1 की पावर 59 अपॉन में 19। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान से, अब इस बार 59 क्या है, ऑड है, 59 ऑड है। 59 जब ऑड हो गया तो यहाँ क्या होगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 कर दिया। अब बताइए -1 जब आ गया, -1 आ गया, क्या 19 करेंगे अगर, तो फिर यहाँ कितना आ गया, -1। क्या ये आंसर होगा, आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर कभी भी आप निगेटिव में नहीं छोड़ेंगे, उसको हमेशा पॉजिटिव में ही छोड़ेंगे। कैसे, अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था पिछली क्लास में। देखिए मैंने बताया था ना कि जब भी आए ऐसे, अगर निगेटिव में आ रहा है तो डिवाइजर को क्या करना है, ऐड कर देना है, वहाँ पर ऐड कर दीजिए, -1 + 19 18। तो यानी फाइनल आंसर जो है कितना आएगा, 18 आएगा। समझ में आ गया। तो अगर इवन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर प्लस में हो जाएगी, 1 हमेशा प्लस में आएगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड है और माइनस की कंडीशन आ रही है तो लास्ट में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस आएगा। तो और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइजर से ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस बन जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वाला तो आपने ढेर सारे समझ लिए, कुछ निगेटिव का यूज समझिए, ठीक है। कमेंट आया था कि निगेटिव के कुछ एग्जांपल बताइए, है ना। तो निगेटिव का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। देखिए निगेटिव का, देखिए अब 13 से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखिए आप इसको माइनस में करेंगे या प्लस में करेंगे, करेंगे कैसे करेंगे। देखिए आप बहुत लड़के सोचेंगे कि पहले इसको सबको मल्टीप्लाई कर लूं, फिर उसके बाद 13 से डिवाइड कर दूं। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, टाइम बहुत लगेगा, और एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, आपको एग्जाम को लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबको अलग अलग करके देख लीजिए ना, सबको अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग करेंगे तो उसमें भी 2 चीजें होंगी। क्या 2 चीजें होंगी कि या तो प्लस में आएगा रिमाइंडर या तो माइनस में आएगा। तो प्लस में माइनस में कुछ भी आए, फाइनल जो आपका आंसर रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए बस। यहाँ पर अभी आप कुछ भी कर लीजिए, जो भी आपको मैंने बताया ना कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किस लिए करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैसे आसान होगी, देखिए अब ये देखिए यहाँ पर आपको 38 लिखा हुआ है, तो 13 तियाँ 39 होता है, 39 होता है, और 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। 13 तियाँ 39 और 13 दूनी 26 होता है।
तो आप बताइए ये कि 26 के ज़्यादा करीब है या 39 के करीब है? 39 से ज़्यादा आसान पड़ रहा है, ठीक है। 39 से जब ज़्यादा आसान पड़ेगा तो यहाँ पर 39 अगर आ रहा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? -1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 × 65 ज़्यादा आसान है और 13 × 78 चले जाएंगे तो 78 ज़्यादा दूर हो गया, 65 एकदम करीब है। जब 65 एकदम करीब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ कितना बचेगा? प्लस में बचेगा, इस बार 3 बचेगा, ठीक है, 3 बच गया। अब यहाँ आइए, 13 सते 91 होता है और 13 अट्ठे 104 होता है ना। 13 सते 91, तो 91 और 104 से किसके ज़्यादा करीब है? 101, इसके ज़्यादा करीब है ना। यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से पास में पड़ रहा है। जब पास में पड़ रहा है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर 104 से पढ़ रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा? -3 इस बार, है ना। यहाँ +3 बच रहा था, यहाँ -3 बच रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? प्लस में लेंगे या माइनस में? तो पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। 13 × 39, 13 चौको 52, है ना, 52 आ रहा है और 13 × 5 65, तो 65 से दूर चला गया, है ना। मान लीजिए यहाँ पर आप 5 की जगह 4 कर लीजिए, यहाँ आप 4 कर लीजिए, ठीक। तो आप देखिए 52 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो अब देखिए, अब आपके पास क्या है? जिस चीज़ का यहाँ साइन होगा वही करना है। इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9, यानी देखिए क्या क्या बचा है? -1 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई में +2, ठीक। तो देखिए 3 × 9 और 9 दूनी 18, 18 आ गया। पहले तो 18 लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ माइनस का 18 आएगा या प्लस का? तो देखिए प्लस माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक। और यहाँ पे भी माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यानी कि प्लस का 18 आ रहा है और कितना करना है? 13। अब ये बताइए क्या कभी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैंने बताया था कि क्या जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ फिर से एक बार से जा रहा है, तो जब फिर से एक बार से करेंगे तो 13 × 1 = 13 और कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा, है ना, 5 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ हमने लिख दिया 50 लिख दिया, ठीक है, 50 लिख दिया। अब जब ये 50 लिख दिया तो अब फिर आप पढ़ेंगे 13 चौको कितना? 52, ठीक है। जब 52 आ गया तो अब ये 52 50 के करीब है, तो अब आप छोटा मत पढ़िए, छोटा वाला ज़्यादा दूर हो जाएगा। अब ये 50 के करीब है लेकिन ज़्यादा है, तो अब यहाँ -2 बचेगा। जब -2 बचा तो -1 गुणे +3 गुणे -3 गुणे -2, 3 × 9 दूनी 18 अभी भी आ रहा है, 18 अभी भी आ रहा है, लेकिन इस बार माइनस आएगा या प्लस आएगा? तो देखिए 3 माइनस हो गया। अगर माइनस, ध्यान रखिएगा, अगर माइनस की संख्या ऑड में आ रही है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा वो माइनस ही होगा, ठीक। कैसे? माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस हो गया। और किससे? 13 से। अब ये बताइए पहले, क्या माइनस में रिमाइंडर छोड़ना है? रिमाइंडर हमेशा आपको पॉजिटिव में ही छोड़ना है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब इसको देखिए फिर से करिए, अभी तो ये बड़ा है, अगर निगेटिव को हटा दिया जाए तो अभी भी बड़ा है ना, तो जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। तो आप सोचेंगे कि ये हमारा आंसर आ गया, छोटा हो गया 13 से, ठीक है, टिक कर देते हैं। नहीं, लेकिन ये गलत है ना, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निगेटिव में रिमाइंडर आपको कभी नहीं छोड़ना है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? +13 कर दीजिए। जब +13 करेंगे, 13 और 5, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा। जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। रिमाइंडर समझ में आ गया? निगेटिव रिमाइंडर का यही आपका यूज़ है कि निगेटिव का कैसे कैलकुलेशन को आसान करते हैं। अगर आप वहाँ से करते, ठीक, 13 दूनी 26, 10 36 38, यहाँ 12 आता, ठीक है। फिर यहाँ करते 13 × 5 = 65, ठीक, ये तो आसान, पॉजिटिव का 3 ही था। यहाँ पे करते आप 13 × 3 = 39 और फिर यहाँ 11। अब बताइए 12 और 11 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे भी -3 है, इसको भी आप प्लस ही बनाते, इसको भी प्लस बनाते, है ना। 91 आता है, 91 से करते 10,
अब ये इतना मल्टीप्लाई करते फिर बड़ा नंबर हो जाता, फिर इसको आप डिवाइड करते तो ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम निगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए जो ज़्यादा करीब पड़ता है उसी को हम कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा सा एक इसमें और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास ये क्वेश्चन है कि 3 की पावर 82 अपॉन में 54 है। अब आप सोचेंगे कि मैंने जो अभी आपको बताया उसमें या तो ऊपर का नंबर 1 से बड़ा था या तो ऊपर का नंबर 1 छोटा था। अब बताइए यहाँ तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, अब कैसे करेंगे इसको? क्या आप 3 को 82 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके फिर 54 से डिवाइड करेंगे? तो नहीं, इसका देखिए कैसे करना। मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट आपका बस एक है कि इसको कुछ ऊपर, अब नीचे वाले को तो कुछ कर नहीं सकते, करेंगे उसको भी, लेकिन कुछ ऐसा सेट करिए कि इसमें से पहले कुछ कट जाए। ठीक है, पहले तो कुछ कट जाए। अब कैसे काटेंगे आप? देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं आप? 54 को आप क्या ये नहीं लिख सकते हैं 27 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बनाना किस में है? यहाँ पर बेस क्या है? 3 है, तो इस 3 के फॉर्म में ही इसको ऐसा कुछ बनाइए कि यहाँ पे कुछ पावर में ऐसा आ जाए कि थोड़ा सा ऊपर का पावर छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसको आप 54 को क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 54 है, अब ये कितना है? 3 की पावर 3 है क्या? 3 की पावर 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, जब 3 की पावर 3 हो गया तो अब यहाँ से इसको इतना, इसमें से इतना अलग कर लीजिए। जब इसको अलग करेंगे तो इसको भी क्या लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 3। अब यहाँ से जब 3 हटा दिए तो यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर कितना? 79 बचेगा, है ना? 79 बचेगा अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू 2, है ना? यही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो कट गया, ये तो हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन बचा, अब ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 79 अपॉन में 2। अब देखिए फिर से वही फॉर्मेट बन गया ना, एक नंबर ऊपर क्या है? बड़ा है, ये नीचे का छोटा है। इसको कैसे लिख लेंगे? 2 + 1 की पावर 79 अपॉन में 2। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 की पावर 79 अपॉन में 2। ठीक है, 2, और यहाँ पर आपका 1/2, तो यहाँ 1, आप इसको टिक कर देंगे, आंसर हो गया, है ना? गलत है। कैसे गलत हो गया? ध्यान नहीं दिया आपने, कैसे गलत हो गया? आपने इसको कह दिया आंसर है, बिल्कुल गलत है। आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ आपने अभी कुछ काट दिया था ना। मैंने बताया था ना कि जिस नंबर से अगर आप काट रहे हैं उस नंबर को लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना है आपको। ठीक है, तो अगर 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, आपने क्या किया? 27 है ना, 3 की पावर 3 का मतलब, तो 27 आपको इसमें मल्टीप्लाई भी अभी करना है। तो ये कितना आ गया? 27 आ गया। और किससे कर रहे थे? 54। मेन नंबर ये है, मेन नंबर ये नहीं है, 54 से कर रहे थे। तो 54 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर कितना आएगा? 27। बहुत से लड़के एक में लगा के चले आएंगे, उनका गलत हो जाएगा। लास्ट में घर आके चेक करेंगे, जब नंबर कट जाएगा नंबर कम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना आ गया? 27। ठीक, तो समझ गए आप लोग? तो समझ गए। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का निगेटिव पॉजिटिव सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट था, आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास थी। आज इसमें मैंने क्या कराए हैं? आपको क्वेश्चन कराए हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी आपका क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी दबाइए। ठीक, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।